नमस्कार, मैं धर्मराज साहू मंथन क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से हम लोग रेलवे एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर का अध्ययन करेंगे। और आज का जो चैप्टर होगा, आज का चैप्टर हम लोग दाब पढ़ेंगे, यानी दाब से रेलवे एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनका अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा ये जल के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तथा टी बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला जो दाब होगा वो कितना होगा, किस पर निर्भर करेगा। तो अगर हम द्रव के द्वारा लगाए गए दाब की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई एक ये डैम बना है, बांध है, और इस बांध में क्या है, इस बांध में एक साइड में क्या है, पानी भरा है, पानी भरा है। आपका ये क्या है, आपका ये डैम है, डैम डैम। आपका ये क्या है, आपका ये डैम है, और इसमें इस पानी को अगर डैम बना के रोका गया है, तो ये जो द्रव है इस बात पर दाब लगाएगा, तो दाब कितना लगाएगा, तो द्रव के द्वारा लगाया गया दाब, द्रव के द्वारा द्रव के द्वारा लगाया गया जो दाब होगा वो कितना होगा, द्रव के द्वारा लगाया गया दाब कितना होता है, रो जी एच। द्रव के द्वारा लगाया गया दाब रो जी एच होता है, रो जी एच। रो क्या है, रो है द्रव का घनत्व, द्रव का घनत्व। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। और एच क्या है, ऊंचाई। यानी द्रव के द्वारा अगर जो लगाया गया दाब होता है वो कितना होता है, रो जी एच होता है। यानी जो द्रव के द्वारा लगाया गया दाब होता है वो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, और द्रव के हाइट पर निर्भर करता है, उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यानी उसके क्षेत्रफल पर आपका निर्भर नहीं करता है, और बांध की मोटाई पर भी निर्भर नहीं करता है, केवल और केवल बांध में जल की गहराई पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, ए एच और टी। तो ए यानी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ना ही उसकी मोटाई पर निर्भर करता है, यानी पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा क्या लिखा है, ए ओम एच, तो उसके हाइट पर तो निर्भर करता है लेकिन ए पर निर्भर नहीं करता, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा क्या लिखा है, एच ओम टी, तो उसकी मोटाई पर निर्भर नहीं करता, यानी बांध कितना मोटा है मोटाई पर निर्भर नहीं करेगा, द्रव के द्वारा लगाया गया तब किस पर निर्भर करेगा, केवल जल के हाइट पर निर्भर करेगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी, यानी निर्भर किस पर करेगा, तो रो जी एच पर निर्भर करेगा, यानी घनत्व पर निर्भर करेगा, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगा, और द्रव के ऊंचाई पर निर्भर करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि। चलिए अगर हम दाब की बात करें, तो दाब क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, बल बटा क्षेत्रफल। यानी हम ये कह सकते हैं, जो प्रेशर होता है वो बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, लेकिन जो प्रेशर है वो क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर किसी वस्तु में बल की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसमें दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर एरिया उसका ज़्यादा होगा तो दाब कम हो जाएगा। इसका कारण ये है कि अगर हम उसका एरिया बढ़ा देंगे, यानी अगर व्यक्ति लेट जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ने से क्या हो जाएगा, जो दाब है वो कम लगेगा, और दाब कम लगने से वह व्यक्ति उस दलदल में जो फंसने का चांस है वो कम हो जाएगा। तो दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्षेत्रफल कम होने से क्या होता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा ऑप्शन लिखा है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, नहीं, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता है, दाब कम हो जाता है। दूसरा क्या है, गलत है। तीसरा क्या लिखा है,
दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं। नहीं, दाब क्या होता है, दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अगर क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका सी वाला भी गलत है, उपरोक्त सभी। तो डी वाला भी आपका क्या है, गलत है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कितना होगा। जैसे अगर कोई झील है, उसमें क्या है, उसमें पानी भरा है, क्या है उसमें पानी भरा है। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो द्रव के द्वारा लगाया गया दाब होता है कितना होता है, रो जी एच। यानी जैसे जैसे द्रव का दाब में गहराई ज्यादा होगा, यश का मान ज्यादा होगा, तो द्रव का दाब कितना होगा, तो दाब भी ज्यादा होगा, पी का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी अब अगर कोई पानी का बुलबुला हो, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें दाब कम लगेगा, और दाब अगर कम लगेगा तो उसके आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अब पूछा क्या है, पूछा यह है कि अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा, उस बुलबुले पर लगने वाला जो दाब होगा वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि हाइट कम हो जाएगी। तो आपका सही ऑप्शन क्या है, ए, दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो द्रव पर डाला गया दाब कितना होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि द्रव के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है, द्रव के द्वारा लगाया गया दाब, द्रव के द्वारा लगाया गया दाब कितना होता है, रो जी एच होता है। यानी अगर गहराई ज्यादा होगा, यच का मान अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, तो प्रेशर भी आपका ज्यादा होगा, शून्य हो जाता है। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है तो द्रव पर डाला गया दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। कम हो जाता है तो कम भी गलत है, शून्य हो जाएगा ये भी गलत है, बढ़ जाता है तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। द्रव के द्वारा लगाया गया जो दाब होगा वो कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यच बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा, तो दाब भी आपका बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, दाब को परिभाषित किया जाता है, दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक कितना होता है, तो बल का मात्रक, अगर मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और दाब क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर। यानी हम इसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल। पास्कल, ये जो दाब का मात्रक होता है वो कितना होता है, पास्कल। तो दाब निर्भर किस पर करता है, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल पर निर्भर करता है। तो ये आपका होता है एफ बराबर एम ए, यानी द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपके बल के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन गलत लिखा है। भार प्रति इकाई आयतन, तो भार प्रति इकाई आयतन, ये वाला भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन बराबर घनत्व होता है। घनत्व बराबर कितना होता है, घनत्व, अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। और प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल, तो दाब बराबर क्या होता है, प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल। आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, दाब कहलाता है। और दाब का अगर मात्रक पूछे तो दाब का मात्रक कितना होता है, तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। तो किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो किसी तल के लंबवत बल करने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि, यानी हमने
ये पढ़ा है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, ऊंचाई पर जाने से दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दाब अगर कम हो जाएगा तो जो फाउंटेन का पेन होगा उसके अंदर का दाब ज़्यादा हो जाएगा और बाहर का जो दाब होगा वो बाहर का दाब कम हो जाएगा, जिसके कारण से जो अंदर की स्याही होगी वो बाहर आ जाएगी। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब में कमी होती है। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेंगे वायुमंडल दाब में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगी, और कमी होने से जो फाउंटेन पेन के अंदर की स्याही होगी वो रिसने लगेगा। यानी ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में वृद्धि होती है, नहीं, वायु ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या होती है, कमी होती है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब अपरिवर्तित रहता है, तो ये आपका ये भी ऑप्शन गलत है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या होता है, कमी हो जाती है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला। अगला क्वेश्चन, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान की केबिन के अंदर का दाब कितना होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान की केबिन के अंदर का दाब जो होता है वो बाहर के समान होता है, पहला ऑप्शन गलत है। बाहर से कम होता है, तो बाहर से अधिक होता है, बाहर की तुलना में अधिक होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का जो दाब होता है वो बाहर की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। तो कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है, यानी आपका जो आवेग है ये कैसी राशि है, तो आवेग आपका सदिश राशि, वेक्टर राशि है। ये पहला वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। यानी गति और आवेग, तो गति आपका अदिश राशि है लेकिन आवेग आपका सदिश राशि है। तो गति बटा आवेग करेंगे तो आपको जो कौन सा राशि आ जाएगा, तो गति बटा आवेश आपका आ जाएगा वेक्टर राशि। बल का गुरुत्व, तो बल का गुरुत्व क्या है, बल का गुरुत्व भी आपका सदिश राशि है, आपका ये भी सदिश राशि है। और ये कैसा राशि है, तो ये भी आपका सदिश राशि है। अगर विद्युत प्रवाह की बात करें तो विद्युत प्रवाह आपका कौन सा राशि है, अदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है, तो विस्थापन भी आपका सदिश राशि है, सदिश। तो पूछा निम्न में से कौन सा एक वेक्टर मात्रा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सी ऑप्शन, वेक्टर मात्रा नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव के अनुपातिक होता है। तो जो दाब होता है वो दाब कितना होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो एक निश्चित तापमान पर वायु का जो दाबक होता है किसके समानुपाती होता है, उसके वेग के समानुपाती होता है, गलत है। दूरी के समानुपाती होता है तो आपका ये भी गलत है। आयतन के समानुपाती होता है तो आयतन के भी समानुपाती नहीं होता, किसके समानुपाती होता है, घनत्व के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता नापा जाता है। द्रव का अपेक्षिक घनत्व किससे नापते हैं, तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व जो नापते हैं वो हाइड्रोमीटर से नापते हैं। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अगर दूध की शुद्धता की बात करें तो दूध की शुद्धता किससे नापते हैं, लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से। पूछा है हाइग्रोमीटर किससे मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर क्या मापते हैं, वायु मंडल की आर्द्रता मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचलित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। तो द्रवचलित जो ब्रेक होता है वो किस नियम पर आधारित होता है, तो वो आपके पास्कल के नियम पर आधारित होता है, पास्कल के नियम। पास्कल का नियम क्या है, तो पास्कल का नियम है, जैसे कोई एक पाइप है और इस पाइप में जैसे कोई एक पाइप है और इस पाइप में क्या है, इस पाइप में द्रव प्रवाहित हो रहा है। पास्कल ने क्या कहा है, पास्कल ने ये कहा है कि अगर ये इसमें जो द्रव है अगर ये संपीड़न असंपीड़न अवस्था में है, यानी अगर यहाँ से अगर कोई दाब लगाएंगे
तो इसके प्रत्येक कण पर जो लगने वाला दाब होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा। यानी जो यहाँ का दाब होगा वो यहाँ के दाब पर भी, यहाँ का दाब और यहाँ का दाब दोनों का दाब क्या होगा, बराबर होगा। यानी पूछा है स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा उदाहरण है, तो ये आपका ये पास्कल के नियम का उदाहरण है। अगर पूछे बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपके ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य को चुने। तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मापक इकाई है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मापक इकाई है। केल्विन तापक्रम का मापक इकाई है, तो केल्विन तापक्रम का मापक इकाई है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। बेल वातावरणीय दाब का मापक इकाई है, तो बेल वातावरणीय दाब का मापक इकाई नहीं है। ओम विद्युत प्रतिरोध का मापक इकाई है, तो ओम प्रतिरोध का भी मापक इकाई है। ये जो बेल है ये वायु वातावरणीय दाब का मापक इकाई नहीं है। दाब का मापक इकाई क्या है, वातावरणीय दाब का मापक इकाई पास्कल होता है। सॉरी, जो बेल वातावरणीय दाब का जो मापक इकाई होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है बार। चलिए अगला क्वेश्चन,